नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। उसके हम लोग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल होने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एनिमल्स आर क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। तो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? हैबिटेट के नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और सीलम की बेसिस पे किया जाता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज। तो स्पॉन्ज में संगठन स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा होता है? तो ये सेल्यूलर होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एनिमल विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू। जहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऊतक स्तर जहाँ संगठन होगा, तो वो किस में बिलोंग करेंगे? तो वो नाइडेरिया होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बायलेटरल सिमेट्री सीन। तो बायलेटरल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हाइड्रा में नहीं मिलेगी, जेलीफिश में भी नहीं मिलेगी, अर्थवॉर्म में बिल्कुल मिलेगी। तो सी ऑप्शन सही है। एनिमल हैविंग ट्रू सीलम आर कॉल्ड। तो जहाँ पे सच्चे सीलम या ट्रू सीलम जिसमें होते हैं, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? तो सीलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो सीलोमेट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब पॉरीफेरा से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पॉरीफेरा और कॉमनली नोन एज। तो पॉरीफेरा को और क्या कहा जाता है ये आपको बताना। तो इनको मेनली स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। तो स्पॉन्ज कुछ और नहीं है, स्पॉन्ज क्या है? पॉरीफेरा होते हैं। बॉडी ऑफ स्पॉन्ज हैज मेनी पोर्स कॉल्ड। तो जो स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं स्पॉन्ज में, उनको, उन छेदों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज इज मेड अप ऑफ। तो स्केलेटन जो होता है स्पॉन्ज का, ये किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का नहीं होता, चिटिन का भी नहीं होता, स्पाइक्यूल्स का होता है। ठीक है, स्पिक्यूल्स का होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नाइडेरिया से क्वेश्चन आता है। नाइडेरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, तो पहला दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरे में क्या कहा गया? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बिल्कुल सही है। द्विस्तरीय होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। स्पेशल सेल्स इन नाइडेरिया आर कॉल्ड। तो देखिए नाइडेरिया में जो स्पेशल सेल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ नाइडेरिया। अब देखिए नाइडेरिया का आपसे एग्जांपल पूछा गया है। तो हाइड्रा जो है वो किस ग्रुप का है? तो ये नाइडेरिया होता है। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। देखिए यहाँ पे नाम से पता चला, प्लेटी मींस फ्लैट। ठीक है, तो फ्लैट वर्म्स को ही प्लेटीहेल्मिन्थेस कह सकते हैं। तो बॉडी कैविटी इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो बॉडी कैविटी होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो कैसी होती है ये बताना है। तो ये बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट वर्म। तो फ्लैट वर्म का इसमें पूछा गया एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर एस्केरिस देखेंगे नहीं है, टीनिया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ये क्या एक तरीके का फ्लैट वर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्केली हेलमिंथेस पे देखेंगे। तो ये जो स्केली हेलमिंथेस होते हैं इनको नीमाटोडा भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? तो फ्लैट वर्म नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? राउंड वर्म्स होते हैं। तो 15th का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बॉडी कैविटी इन स्केली हेलमिंथेस। तो स्केली हेलमिंथेस में जो बॉडी की कैविटी होती है वो कैसी होती है? तो ये स्यूडो सीलम होती है। ठीक है, तो कूट सीलोम होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल ऑफ राउंड वर्म। अब देखिए राउंड वर्म का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है। तो स्कैरिस जो है वो क्या है? एक तरीके का राउंड वर्म है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनेलिडा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो एनेलिडा आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो एनेलिडा को कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पूछा गया है। तो सेगमेंटेड बॉडी होती है, खंडित शरीर होता है एनेलिडा का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा। अब एनेलिड का एग्जाम्पल क्या होता है, इनमें से कौन एग्जाम्पल है? तो लीच जो है ये एक तरीके की क्या है? एनेलिडा है। एनेलिडा हैव। अब एनेलिडा में क्या चीज मतलब होगी ये आपको बताना है। तो एनेलिडा में क्या प्रेजेंट है, मेनली ये चीज पूछी गई है इसमें। तो ट्रू सीलोम यहाँ पर देखने को मिलता है एनेलिडा में। आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इज द लार्जेस्ट फाइलम बिकॉज। अब आर्थ्रोपोडा को सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके देखा जाए तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे और अडेप्टेबिलिटी के कारण इनको लार्जेस्ट फाइलम में रखा गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बॉडी कवरिंग इन आर्थ्रोपोड्स इज। तो बॉडी की जो कवरिंग होती है आर्थ्रोपोड में वो किसकी बनी होती है, वो कैसी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आर्थ्रोपोड में चिटिनियस मतलब चिटिन की बनी होती है, एक्सोस्केलेटन होता है बाहर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें।
एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोड का आपको बताना एग्जाम्पल कौन सा है, तो बी ऑप्शन, मतलब कॉकरोच जो है वो एक तरीके का क्या है, आर्थ्रोपोड है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यही आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट होते हैं, वही अभी हम लोगों ने देखे यहाँ देखा भी था। तो लार्जेस्ट फाइलम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, आर्थ्रोपोडा ही बताएंगे, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच है। अब मोलस्का से रिलेटेड, मोलस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मोलस्क हैव, तो मोलस्क की बॉडी जो होती है बॉडी सॉफ्ट होती है, बी ऑप्शन सही है। बॉडी पार्ट ऑफ मोलस्क इंक्लूड, तो बॉडी जो मोलस्क होते हैं उनके बॉडी पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इनमें हेड होता है, फुट होता है, मेंटल होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ मोलस्क, अब देखिए मोलस्क का आपको एग्जाम्पल बताना है कि इनमें से कौन सा मोलस्क का एग्जाम्पल है, तो ऑक्टोपस जो है ये मोलस्क का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इनकायोडर्मेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकायोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली, तो ये क्या होते हैं इनकायोडर्म्स, ये मेनली आपको बताना है। तो ये मेनली मरीन होंगे, ठीक है, समुद्र में पाए जाएंगे, खारे पानी में पाए जाएंगे। सिमेट्री इन एडल्ट इनकायोडर्म, अब देखिए जो एडल्ट इनकायोडर्म होते हैं उनमें सिमेट्री किस तरीके की होती है ये बताना है, तो रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया एग्जाम्पल ऑफ इनकायोडर्म, अब इनकायोडर्म का एग्जाम्पल क्या है, तो स्टारफिश जो है वो क्या है, इनकायोडर्मेटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेमिकॉर्डेट्स है, अब हेमिकॉर्डेट जो होते हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो स्यूडो नोटोकॉर्ड इनमें होता है। तो आपसे ऐसे पूछा सकता है कि स्यूडो नोटोकॉर्ड जो है वो किस में होता है, तो हेमिकॉर्डेट्स में होता है। एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेट पूछा गया है कि हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल क्या है, तो बेलानोग्लॉसस जो होता है ये हेमिकॉर्डेट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉर्डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस है। 32 में कहा गया नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स ड्यूरिंग, अब नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डेट से प्रेजेंट होता है, कब प्रेजेंट होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा। 33 क्वेश्चन में कहा गया विच इज नॉट अ कॉर्डेट फीचर, अब कॉर्डेटा का इनमें पूछा गया कौन सा फीचर नहीं होता है ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट एनल टेल होती है, ये भी सही है। वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड ये गलत है, ये नहीं होता, ये गलत लिख भी गया है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, मतलब ये फीचर इसमें नहीं होता है कॉर्डेटा में। वर्टिब्रेटा पे आते हैं जो हम लोग हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब वर्टिब्रेटा जो है ये इनको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाइसेस आर, पाइसेस भी वर्टिब्रेटा होते हैं, तो पाइसेस जो है ये क्या है, तो एम्फीबियन नहीं होते, इनको फिश कहा जाता है, तो फिशेस है, मछली को ही पाइसेस कहा जाता है। एम्फीबियंस लिव, अब देखिए एम्फीबियन जो है वो दोनों में ही लिव कर सकती हैं, जैसे फ्रॉग है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्रॉग में हार्ट जो है वो कितने चैम्बर का होता है, हार्ट में चैम्बर्स होता है का कितने होते हैं, कई बार पूछा आता है, ठीक है। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं फ्रॉग के, तो यहाँ पर सी ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा। एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे ही रह सकते हैं। रेप्टाइल्स हैव, अब रेप्टाइल्स में कौन सी प्रॉपर्टी होती है पूछा गया आपसे, तो स्केल्स होते हैं रेप्टाइल्स में, शल्क होते हैं, सेल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब बर्ड्स का कैरेक्टर क्या है, किस तरीके के होते हैं बर्ड्स, तो इनमें फेदर होती है, तो पता ही होगा, हेयर नहीं होते हैं, स्केल्स भी नहीं होते, मॉइस्ट स्किन भी नहीं होती है, फेदर जरूर होते हैं। मैमल्स है, अब मैमल्स में क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड होगी, ठीक है, स्तनधारी होते हैं, ठीक है। और मेनली ये एग लेइंग नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, यंग वंस को ले करते हैं, ठीक है, यंग वंस यहाँ से निकलते हैं रिप्रोडक्शन में। विच फाइलम शोज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किस में देखने को मिलेगा, किस फाइलम में, तो एनकायोडर्मेटम देखने को मिलेगा, तो सी ऑप्शन सही है। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन, अब फ्लेम सेल जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलते हैं, तो ये प्लेटी हेलमिंथिस में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उनको क्या कहा जाता है, फ्लेम सेल्स कहा जाता है, बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक लंग्स आर फाउंड इन, अब देखिए बुक लंग्स जो है वो किस में पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, तो बुक लंग पाए जाते हैं एर्किनिड्स में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। विच एनिमल हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये किस एनिमल में देखने को मिलेगा, तो कॉकरोच में देखने को मिलेगा, क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। विच ग्रुप इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, ठीक है, तो एसिलोमेट भी हो और त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोप्लास्टिक हो, ये आपको बताना है ऐसा किस में होता है, ये प्लेटी हेलमिंथिस में ये चीज देखने को मिलती है।
सेगमेंटेशन इज बेस्ट सीन इन, तो सेगमेंटेशन सबसे अच्छा है खंडन सर्वाधिक किसमें देखने को मिलेगा, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, तो ये एनेलिडा में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच इज कोल्ड ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड इनमें से कौन होगा, बर्ड नहीं होगी, मैमल्स भी नहीं होंगे, मैमल जो ह्यूमन भी है तो ये भी नहीं होगा, रेप्टाइल होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे रेप्टाइल जो होते हैं जैसे सांप हो गया, तो ये सब जो जमीन में नीचे छुप जाते हैं जब बहुत ज्यादा जाड़ा होता है तो, ठीक है, क्योंकि इनका ब्लड जो है बहुत ही कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड है, और हम लोग क्या है वार्म ब्लडेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 विच वर्टिब्रेट हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट, अब पूछा गया कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो बर्ड्स में आप देखेंगे कितने चैम्बर हार्ट होता है, फोर होता है, ठीक है। आपसे हमने फ्रॉग पूछा था, फ्रॉग आप चलिए इन तीनों का ही आप बताइएगा कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं इन तीनों में, मतलब आपको फिश भी बताना है, आपको फ्रॉग भी बताना है, आपको रेप्टाइल भी बताने हैं। कुछ एक्सेप्शंस हालांकि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप बताइएगा। विच एनिमल ब्रीथ थ्रू स्किन, तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, ये फ्रॉग है। कैसी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, उसके थ्रू ये क्या करता है, ब्रीदिंग करता है, ठीक है। विच एनिमल ले एग्स एंड फीड्स मिल्क, तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो अंडे देता है और मिल्क भी फीड करता है, ठीक है। मतलब फीड मिल्क का मतलब ये हो, दूध मतलब बच्चों को दूध पिलाएगा, तो ये कौन है, प्लेटिपलस है। तो डक बिल्ड प्लेटिपस, ये इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन, अब देखिए एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो किसमें हेल्प करेगा, इजी स्टडी में करेगा, अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन ये भी सही है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, तो इसमें ऑल ऑफ दीज इज दी करेक्ट आंसर, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।